एक सवाल सबसे बड़ा है सर कि जो इनके विधायक हैं महागठबंधन के, वो किनके डर से उनको हैदराबाद जाना पड़ रहा है। इस बात का है कि आप लोग उसमें कुछ न कुछ सेंधमारी करेंगे, आप लोग के डर से नहीं गए। नहीं नहीं, ये तो आश्चर्य है। 1 साल से भी कम समय बचा है, वो तो सरकार चलाना चाहेंगे, सरकार स्थिर रहे उसके लिए भाजपा का क्या योगदान है। गांधी की न्याय यात्रा भी चल रही है, वो भी आ रही है। राहुल गांधी जी कम से कम अपने दल के लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं। आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है चंपई सोरेन की जो बनी है वो नहीं चलाएंगे, कोई पर्दे के पीछे से कोई और चलाएंगे। भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा जी हैं जो वर्तमान सिनारियो उस पर बात करेंगे। सर, झारखंड में चेहरा बदल गया, सरकार वही है, उसमें आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप भाजपा के ऊपर लगते देखते हैं सारी चीजों को। हैदराबाद के लोग चले गए विधायक। नहीं, सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से नए मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से जो इस राज्य के ने देश में बदनामी झेला है, राज्य के 3.5 करोड़ लोगों ने जो अपने आप को बदनामी झेला है, तो निश्चित रूप से यह सलाह होगी कि उस बदनामी से झारखंड को बचाने का काम करेंगे। और सरकार ने अपने बहुमत सिद्ध करने का तिथि भी निर्धारित कर दी है, तो सदन के माध्यम से ये देखेंगे कि गठबंधन के साझीदार वो किनके साथ कितने दिनों तक उनके साथ हैं, इसका हम लोग जरूर मूल्यांकन करेंगे। और राज्य के जो युवाओं की अपेक्षा है, प्रदेश के युवाओं के जो अपेक्षा है, जिन वादों नारों को लेकर के ये सत्ता में आए थे, उन नौजवानों के हितों की पूर्ति करने में, किसान भाइयों के हितों की पूर्ति करने में, ग्रामीण क्षेत्रों के हितों को पूर्ति करने में यह सरकार कौन सा कदम उठाती है, उनको हम लोग आंकने का काम करेंगे। एक सवाल सबसे बड़ा है सर कि जो इनके विधायक हैं महागठबंधन के, वो किनके डर से उनको हैदराबाद जाना पड़ रहा है। ये तो उनको ही, अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है ना, यही तो आश्चर्य है। डर इस बात का है कि आप लोग उसमें कुछ न कुछ सेंधमारी करेंगे। जनता पार्टी को हम तो लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ये 24 घंटे के अंदर इनको बेचैनी होने लगा, इसलिए तो महाराष्ट्र देखते हैं, फिर बिहार देखते हैं, फिर महामहिम राज्यपाल महोदय बार बार कह रहे हैं कि हम विधि सम्मत कानून विद से राय लेकर के करेंगे। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई किसी प्रकार का रुचि भी नहीं दिखाई, लेकिन हम विपक्ष में हैं और राज्य के अंदर लोकतांत्रिक अवमूल्यन होने भी नहीं देंगे। यह भी आपके माध्यम से राज्य की जनता को भरोसा देना चाहते हैं कि अवमूल्यन नहीं। आप लोग के डर से नहीं गए वो? नहीं, यही तो आश्चर्य है। उनके अपने घर में ही अपने आप पे ही डर है, उनको विश्वास ही नहीं है। कहना है कि अराजक माहौल है तो घर छोड़ना पड़ता है। अब शासन उनके हाथों में है, इसका मतलब कि अपने ही सरकार पर, अपने ही लोगों पर, अपने ही विधायकों पर उनको भरोसा नहीं है। ये इससे बड़ा और कोई नया नमूना इस राज्य का नहीं हो सकता है। 1 साल से भी कम समय बचा है, वो तो सरकार चलाना चाहेंगे, सरकार स्थिर रहे उसके लिए भाजपा का क्या योगदान होगा। नहीं नहीं, हम तो वही मुद्दे, राज्य के जनता से जो वादे नारे दे करके ये सत्ता जनादेश लेने का काम किए थे, युवाओं के वही सवाल, किसानों के वही सवाल, मजदूरों का वही सवाल, हमारे ग्रामीण परिवेश से रहने वाले ग्रामीणों को वही सवाल, महिलाओं के साथ वही सवाल, ये सवाल जनता के, और जो इनके कुकृत 4 साल बीता है, ये सवाल सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है चंपई सोरेन की जो बनी है वो नहीं चलाएंगे, कोई पर्दे के पीछे से कोई और चलाएंगे। ये तो समय काल में सामने परिस्थितियां सब देख रहा है, आज भी देख रहा है जनता, राज्य भी देख रहा है और आपके माध्यम से पूरा देश भी देख रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी चल रही है, वो भी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी कम से कम अपने दल के लोगों के साथ न्याय कर दें। जो उनके आदर्श है, जो सिद्धांत है, उनके पुरखों ने जो देश के लिए विरासत देने के बारे की बात की थी, उसके ऊपर ही अगर न्याय दे देंगे तो देश का भी भला होगा और उनके दल का भी भला होगा। लोकसभा के मोड में आ गए आप लोग। ये तो देश है, देश ही पूरे लोकसभा में मोदी जी के साथ चल पड़ा है। आप देख रहे होंगे कि पूरा देश ही आज मोदी जी के साथ है, नौजवान मोदी जी के साथ है, किसान मोदी जी के साथ है, समाज के हर वर्ग मोदी जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।